प्रिय छात्रों, मैं गोविंद सर आज रीतकाल की अगली श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। रीतकाल के ऊपर हमने 2 वीडियो बना दिए थे। रीतकाल का नाम, रीतकाल क्या पढ़ा, रीतकाल को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया और रीतिबद्ध कुछ कवियों की चर्चा हम किए थे। तो आइए आगे की श्रृंखला में हम शुरू करते हैं रीत सिद्ध कवि बिहारी के बारे में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, बिहारी जय सिंह के दरबार में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बिहारी जय सिंह के यहाँ पहुँचते हैं और महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना लीन हैं कि वो राजपाट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बिहारी एक दोहा उनके पास नौकरों की सहायता से किसी तरह भेजा गया। उस दोहे को पढ़कर कहा जाता है कि महाराज तुरंत बाहर आए। वह दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली ही, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे को सुनकर जयसिंह महाराज बाहर निकले और बिहारी से ऐसे ही दोहों को लिखने का आग्रह किया। कहा जाता है कि बिहारी को हर दोहे पर एक असरफी दी जाती थी। बिहारी सतसई में बात जब दोहों की करते हैं तो बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे, लेकिन सरकारी पुस्तक में अर्थात इंटरमीडिएट की किताब में जब आप देखेंगे तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अब ऑप्शन में यदि 713 रहे तो 713 लगाइएगा, नहीं तो 719 दोहे बिहारी सतसई में हैं। अब बात आता है कि बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो बिहारी सतसई पर गोवर्धनाचार्य के आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा। अब पूछता है कि बिहारी सतसई कैसा ग्रंथ है? तो सतसई मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य। आचार्य शुक्ल मुक्तक काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि यदि प्रबंध काव्य, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। शुक्ल जी मुक्तक काव्य की प्रशंसा में यह कथन लिखते हैं कि प्रबंध काव्य यदि एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी के अंदर कल्पना की समाहार शक्ति कूट कूट कर भरी है। अर्थात जिस कवि के अंदर
कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक मुक्तक ग्रंथ लिखने के लिए उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आए कि बिहारी की प्रमुख विशेषता क्या है, तो बिहारी की प्रमुख विशेषता है कल्पना की समाहार शक्ति, और इनका सतसई दोहा छंद में लिखा गया है। बिहारी सतसई की बात करते हैं तो बिहारी सतसई की शुरुआत इस दोहे से होती है। कृपा पाई जैसाह को हरि धनि राधिका सुजान, कृपा पाई जैसाह को धनि राधिका सुजान, और करी बिहारी सतसई भरे अनेक संवाद। तो ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी की प्रशंसा में लिखते हैं कि बिहारी का, शुक्ल जी लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का प्रसिद्ध गुण है। गागर में सागर भरने का प्रसिद्ध गुण बिहारी के अंदर विद्यमान है। किसी कवि ने कहा है कि सतसया के देव हरे, सतसया के दो हरे, ज्यों नावक के तीर, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, देखन में छोटे लगे, बेधे सकल शरीर। प्रिय छात्रों, यहाँ से एक बार प्रश्न आ चुका है कि सतसया के दो हरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, बेधे सकल शरीर में नावक के तीर का क्या अर्थ है? तो यहाँ नावक के तीर का अर्थ है बहेलिया, बहेलिया द्वारा चलाया गया तीर। नावक के तीर का अर्थ है कि बहेलिया के द्वारा चलाया गया तीर। बिहारी सतसई इतना प्रसिद्ध मुक्तक काव्य हुआ कि आनंदी लाल शर्मा, आनंदी लाल शर्मा जोशी ने फिरंगे सतसई, फिरंगे सतसई नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया। तो ये था बिहारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अब हम रीतिकाल के अगले कवि की चर्चा करते हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद, घनानंद। कहा जाता है कि घनानंद मुहम्मद शाह रंगीला, दिल्ली शासक मुहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। मीर मुंशी। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आप लोगों ने इतिहास में जो सुना होगा। रंगीला इसका नाम क्यों पड़ा? ये सचमुच इतना रंगीला था कि स्त्रियों के कपड़े पहन करके ये दरबार में आकर के बैठता था। थोड़ा ये जो है रसिक स्वभाव का था। अब सोचिए कि जिस कवि के आश्रयदाता ही रंगीला होंगे उस दरबार का कवि कैसा होगा। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। घनानंद राज दरबार की नर्तकी, राज दरबार की नर्तकी जिसका नाम था सुजान से प्रेम करते थे। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किस कवि ने अपनी रचनाओं में बार बार सुजान शब्द का जिक्र किया है? तो घनानंद। तो घनानंद राज दरबार की नर्तकी सुजान से प्रेम करते थे।
दरबारी षड्यंत्रों के कारण इन्हें राज दरबार छोड़ना पड़ा। अब क्या दरबारी षड्यंत्र था? दरबार में इनके कुछ विरोधी एक बार रंगीला से कहते हैं कि घनानंद जी गाते बहुत अच्छा हैं। घनानंद ने, मोहम्मद शाह ने घनानंद से कहा कि घनानंद जी आप कुछ सुनाइए। तो घनानंद बोले कि महाराज हम गाते कहाँ हैं। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये ऐसे नहीं गाएंगे, इनकी प्रेमिका को बुलाइए तब ये गीत गाएंगे। महाराज का आदेश, इतनी हिम्मत जो किस प्रेमिका में है कि महाराज का आदेश हो गया और वो नहीं आए। सुजान आई, सुजान को देखते ही घनानंद शुरू हो गए गीत गाना, और इतना अच्छा गीत गाए कि मोहम्मद शाह रंगीला खुश हुआ, लेकिन नाराज भी हुआ। अब नाराज होने का कारण क्या था कि घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीला की ओर पीठ करके गीत गाएं और सुजान की तरफ मुख करके गीत गाएं। इस बेअदबी पे मोहम्मद शाह रंगीला इन्हें राज दरबार छोड़ने की अनुमति दे दी। अब जब ये घनानंद दिल्ली से निकलते हैं तो सुजान को साथ चलने की बात करते हैं, और सुजान साफ है मना कर देती है कि हम नहीं जाएंगे। अब आपके पास क्या रह गया, आपकी तो नौकरी भी चली गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजा भर्तृहरि भी इसी स्त्री के चक्कर में संन्यास लेना पड़ा। तुलसीदास को आप जान ही रहे हैं, कालिदास का भी यही हाल हुआ था, तो यही हाल घनानंद जी का भी हुआ। घनानंद को वैराग्य प्राप्त हो गया और वृंदावन चले आए और वहाँ कृष्ण भगवान की उपासना करने लगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दिल्ली छोड़ने के उपरांत घनानंद जी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। इसकी चर्चा हम भक्तिकाल में करेंगे। कृष्ण काव्य धारा का यह पहला संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। अब एक बार नादिर शाह के लुटेरे सैनिक लूटते हुए वृंदावन तक आ धमके, तो वहाँ किसी ने कह दिया कि मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी जी यहीं रहते हैं, भैया उनके पास जाओ, और दिल्ली से आए हैं, क्या पता उनके पास माल मसाला अधिक हो, वहीं पे आपको कुछ मिलेगा। वो सैनिक जब घनानंद जी के पास आते हैं तो कहते हैं जर जर जर, जर जर जर, जर का अर्थ होता है धन। अब घनानंद जी के पास तो कुछ था नहीं, इन्होंने रज 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 का करके एक मुट्ठी धूल उनको दे दिया कि भैया लो यही हमारे पास है, इससे तुम्हारा काम चल जाए तो ले लो। वो सैनिक इतने नाराज हो गए कि तलवार से घनानंद की हत्या कर दिए। मृत्यु के अंतिम समय में घनानंद जी एक पंक्ति लिखते हैं, अधर लगे हैं आनी, अधर लगे हैं आनी, करिके पयान प्राण, करिके पयान प्राण, चाहत चलो हैं ये संदेशो लय सुजान को, संदेशो लय सुजान को। कितना घनिष्ठ प्रेम था कि मरते वक्त भी ये जनाब अपनी प्रेमिका का नाम लेकर के विदा हो गए। तो आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। घनानंद जी की रचना सुजान हित, सुजान हित, जिसे सुजान सागर भी कहते हैं, सुजान सागर। कृपा कंद निबंध, कोकसार, विरह लीला, वियोग वेली,
रसिकेली वल्ली। ये घनानंद जी की रचनाएं हैं। घनानंद की कुछ पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं, तो उनकी पंक्ति है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। अर्थात प्रेम का जो मार्ग होता है, यहाँ किसी भी प्रकार का सयानापन नहीं चलता है। घनानंद जी के कविता के मर्मज्ञ ब्रजनाथ जी कहते हैं, समूझ है कविता घन आनंद की, समूझ है कविता घन आनंद की, ही आँखिन नेह की पीरत की। ये पंक्ति पूछा जाता है कि किसने लिखा, तो ब्रजनाथ। ये लिखते हैं कि घनानंद की कविता वही समझ सकता है जिसके हृदय और आँख में स्नेह अर्थात प्रेम हो, यानी जो प्रेमी होगा वही घनानंद की कविता समझ सकता है और कोई नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद के संदर्भ में कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पुरुष तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला रीतकाल में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये था घनानंद से संबंधित कुछ चीजें। आइए अगला रीत मुक्त कवि हैं बोधा। बोधा से भी कई प्रश्न आ चुके हैं। कहा जाता है कि बोधा का वास्तविक नाम क्या था, तो बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। इनके आश्रयदाता कौन थे, तो पन्ना नरेश। पन्ना नरेश बोधा से इतना प्यार करते थे कि इनको बुद्धिसेन न कह करके प्यार से इनका नाम क्या दे दिए, बोधा। कहे भैया तुम हमारे लिए बोधा हो। अब ये भी घनानंद की तरह होशियार थे। पूछता है कि बोधा की प्रेमिका का क्या नाम था, तो इनकी प्रेमिका का नाम था सुभान या सुबहान। अब सुभान से बोधा का ब्याह तो हो गया। कैसे हुआ, एक दिन पन्ना नरेश महाराज बोले कि बोधा बाबू कुछ मांग लो हमसे। बोधा बोले महाराज किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहें। तो महाराज को ये लगा कि ससुरा सुभान को मांग रहा है। उसके बाद महाराज तुरंत कह दिए कि ठीक है जाओ सुभान से ब्याह कर लो। इस प्रकार बोधा बेचारे फंस गए और सुभान से इनका ब्याह हो गया। अरे फंस क्या गए, तो यही चाहते ही थे। अब इनकी दो रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना है विरह वारिस और दूसरी रचना है इश्क नामा। विरह वारिस और इश्क नामा, इनके कुछ पद हैं जो पूछा जाता है। यह प्रेम को पंथ कराल, यह प्रेम को पंथ कराल, महा तलवार की धार पे धामन हो, तलवार की धार पे धामन हो। अर्थात प्रेम के मार्ग पे चलना यानी तलवार की धार पे चलने के बराबर है। इनका दूसरा पद है दाता कहाँ सूम कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ,
आपको न चाहो, आपको न चाहो, ताकि बाप को न चाहिए, बाप को न चाहिए। तो प्रिय छात्रों, अब रीति मुक्त धारा के अगले कवि हैं आलम। आलम प्रश्न पूछा जाता है, आलम पहली जाति के ब्राह्मण थे। इन्होंने शेख नामक रंगरेजिन से प्यार किया और उससे ब्याह कर लिया। उसके बाद क्या हो गए जनाब? शेख आलम। इनकी रचना है, बहुत चर्चित रचना है इनकी, माधवानल काम कंदला। दूसरी रचना है आलम केली। अब आइए अगले कवि हैं ठाकुर। रीतकाल में कई ठाकुर हैं, ये ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर हैं। इनकी रचना है ठाकुर ठसक और दूसरी रचना है ठाकुर शतक। इनकी एक पंक्ति है जो खूब पूछी जाती है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरिबे, दान युद्ध जुरिबे, नेकू न मुर्के। अगला पद है, हम कविराज हैं, हम कविराज हैं चाकर चतुर के। तो ध्यान दीजिएगा, अब रीतकाल के अंतिम कवि की बात होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि द्विजदेव, ये अयोध्या के राजा मान सिंह थे जो द्विजदेव नाम से रचना जो है करते थे। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि द्विजदेव रीतिकाल के अंतिम रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवि हैं, अर्थात रीतिकाव्य की परंपरा इन्हीं से समाप्त होती है। बस इतना प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि रीतकाल के अंतिम कवि कौन हैं? तो द्विजदेव। तो ये थे रीतकाल के रीत सिद्ध और रीत मुक्त कवि। आइए कुछ रचनाएं रीतकाल की और हैं जो बार बार पूछी जाती हैं कि चंडी चरित्र किसने लिखा? चंडी चरित्र, तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है, गुरु गोविंद सिंह। फिर पूछता है कि भाषा भूषण किसकी कृति है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह, ये महाराज जसवंत सिंह थे, उन्हीं की कृति है। फिर पूछता है कि कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो ये है दूल्ह की रचना है। फिर पूछता है कि सुजान चरित किसकी रचना है? तो ये है सूदन की रचना। सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन की। फिर पूछता है कि द्रोण पर्व, द्रोण पर्व और रस रहस्य तथा संग्राम सार, संग्राम सार ये किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की, कुलपति मिश्र।
तो प्रिय छात्रों, आज रीतिकाल की परंपरा यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।